शिव की असीम दया और साहब दीदी के आशीर्वाद से आज आपके ग्राम में एक पूर्णतः आध्यात्मिक शिवगुरु परिचर्चा का आयोजन किया गया। यहाँ उपस्थित एक गुरु भाई, एक गुरु बहना, अभिभावक, बालक, जहां तक इस ध्वनि तरंग से मेरी आवाज जा रही है, सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम को स्वीकार। हम लोग बस यही बात करने आए हैं कि जो आपके हमारे घर के बाबा हैं, उनसे बढ़िया गुरु कोई नहीं है। आज तक हम आप भगवान मान के पूछते आ रहे हैं, एक बार उनको अपना गुरु मान के देखिए। देखिए, समय का भी अभाव है, अभी नहीं मान सकते, कोई बात नहीं है। जब लगे कि लौकिक जगत के सारे रास्ते बंद हो जाए, कोई रास्ता नजर नहीं आए, उस समय महादेव को गुरु रूप में मान के मनो मन कहिएगा कि हे शिव, सुने हैं कि आप गुरु हैं, आप परिणामदायी गुरु हैं, दया करिए कि हम आपको अपना गुरु मान के चलें। भाई बहन, हम लोगों ने बहुत सी विपत्तियां झेली हैं, शिव को गुरु माना, हम लोगों के जीवन में परिणाम आए। बातें बहुत लंबी हैं, बस हम लोग यही कहेंगे कि मात्र 3 सूत्र करिए। पहले सूत्र में मन मन सोचना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पे दया कर दीजिए। दूसरे सूत्र में प्रयास करिए कि एक दूसरे को समझाया जाए, क्योंकि कोई बढ़िया चीज अगर आपको मिल गई है, अगर आप नहीं किसी को बता रहे हैं, तो आप इंसान हैं कि क्या है, यानी आपको बतानी चाहिए। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करना। उस महादेव को गुरु माने हैं तो प्रणाम करेंगे ना, नमः शिवाय से प्रणाम करने का प्रयास करिए। उस महादेव को, महादेव के साथ जुड़ जाइए भाई बहन, महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। एक उदाहरण के रूप में, जैसे ताला आप लोगों ने देखा है ना, ताला टूट जाएगा, चाबी नहीं बदलेगा। बस उसी तरह महादेव को गुरु मान लीजिए, जीवन तो अपने आप निकलता चला जाएगा और सुंदर निकलेगा। तो हमारे बड़े भाई आए हुए हैं, हम लोग यही चाहेंगे उनसे कुछ सुना जाए। तो आइए हम सब लोग मिलकर इस जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाते हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी अपने गुरुदेवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए विराम करता हूँ। साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों के चरणों में प्रणाम। आयोजन में आए हुए आप सभी शिष्यों को मेरा प्रणाम है, मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन नियति और समय को देखते हुए हम लोग बात करेंगे। पूर्व के भाइयों ने हमारे आपके बीच में शिव के विभिन्न आयामों पर गुरु स्वरूप की चर्चा की। लोगों के मन में जिज्ञासा होगी कि लोग शिव को गुरु मानता है भूत भगाने के लिए, दुख दर्द के लिए। लेकिन विचार करिए कि जिस बाबा की पूजा अनादिकाल से हमारे और आपके घरों में भगवान के रूप में होती चली आ रही है, उस बाबा को जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, मिष्ठान चढ़ाते हैं, लेकिन उस बाबा को कभी हम लोगों ने अपना बनाने का इरादा नहीं रखा कि चलिए कुछ नहीं है, दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, उस बाबा को अपना बना लिया। जैसे हमारे आपके घरों में मेरे दादाजी बुजुर्ग हो जाए, मेरे पिताजी बुजुर्ग हो जाते हैं, तो हम आप बुजुर्ग आदमी को क्या करते हैं? एक कमरे में बंद कर देते हैं
समय होता उनको नाश्ता दे देते हैं, भोजन दे देते हैं, दवा दे देते हैं और कहते हैं कि आप पड़े रहिए। उनसे कोई राय मशवरा नहीं करते। यही हाल इस आध्यात्म की दुनिया में। कहा गया कि सृष्टि बनने से पहले, आज हम लोग बात कर रहे थे कि यह सृष्टि बनी कब। राम आए तिथि है, गए तिथि है, कृष्ण आए तिथि है, फलना आए तिथि है, सब चीज है। यह धरती बनी कब? धरती बनने से पहले वह ईश्वर था जिसको अघोर कहा गया। तेरा विचार करने की बात है कि सृष्टि होने से पहले वह परमात्मा अघोरा स्थिति में था। मात्र उसने सोचा और उसकी सोच से ही सृष्टि सृष्ट हो गई। कहा जाता है कि उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल वह शिव की इच्छा का परिणाम है। जैसे हम आप इच्छा करते हैं ना, सोचते हैं ना कि मैं एक हूं, एक से दो हो जाऊं, दो से तीन हूं, तीन से चार हो जाऊं। उसकी इच्छा में शक्ति है, बल है, ताकत है। और हमारे आपकी इच्छा में बल नहीं है। अगर बल होता, ताकत होती तो जो चाहती वह कर लेते। और लिखा भी गया, कहा भी गया कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे कर न सके गुरु चाहे सो। तीन लोक और नौखंड में गुरु से बड़ा कोई नहीं है। करता करे कर न सके। कर्ता के रूप में हम आप है, मानव हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। गुरु चाहे सो, गुरु जो चाहता वही होता है ना। हम आप तो चाहते हैं सुख होता है, दुख चाहते हैं, सुविधा होती है, सुविधा। चलना चाहते हैं कहीं और, चले जाते हैं कहीं और। चाहते हैं बेटा होती है बेटी, मरना चाहते हैं लेकिन मरते नहीं है। चाहते हैं दुनिया का सबसे समृद्ध व्यक्ति बन जाए, नहीं हो रहा। और पूजा तो कई हजार वर्ष से हमारे आपके घरों में, मंदिरों में हो रही है, लेकिन प्रेम नहीं। अगरबत्तियां जल रही है, बेलपत्र चढ़ रहे हैं, मिष्ठान चढ़ रहे हैं, हवन हो रहा है, व्रत रखा जा रहा है, जप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, जागरण हो रहा है, लेकिन भाव नहीं हो रहा। कहा जाता है ना कि परमात्मा तो भाव के भूखे होते। परमात्मा तो भाव से न मिलेंगे। लिखा भी गया ना कि भावे न लभते देवता। भाव होगा तभी ना देवता लभ्य होंगे, मिलेंगे। अभावी न देव दर्शन। भाव है तभी देवता का दर्शन होता है। कबीरदास जी एक लाइन लिखते हैं, मैं सुन रहा था कि पहले खानी फिर नहानी। इसका मतलब क्या है? ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, अहंकार, इसको पहले खा लीजिए, तो अब न गंगा स्नान करिए। अगर गंगा स्नान करने से सारे पाप मुक्त हो जाए तो पूरी मानवीय विश्व के लोगों को चलिए गंगा स्नान करा दिया जाए। लेकिन कहा जाता है कि आज जो यह बात हो रही, इस संसार में असंख्य मानव है, लेकिन वह महादेव। आज साहब श्री हिंदानंद जी का वर्ण करके उनके नाम के आगे लिखा जाता है वरेण्य गुरु भ्राता। कि साहब का वर्ण करके इस धरती पर वह महादेव ने भेजा, इस धरती पर, लेकिन उन्होंने गुरु नहीं बना। उन्होंने चेला बन के गुरु का काम किया। यहां भी एक लाइन लिखी जाती है कि साहब से कुछ होत है बंदे का छुना है। साहब माने शिव, ईश्वर को कहा। बंदे कुछ नहीं, बंदे मतलब शिष्य। बात समझ नहीं होगी।
कि जो दिखता है वह है नहीं, जो है वह दिखता नहीं। वही शिव है और वही साहब है, एक सिक्का के दो पहलू। कहा गया है कि कोई देवता होता है, देवता का एक मंत्र होता है, उस मंत्र के देवता में बहुत बड़ी ताकत होती है। यह मंत्र दिया किसने? हरिनारायण ने। शिव ने तो हमको आपको दिया नहीं कि डायरेक्ट महादेव हमको तो आपको दिया नहीं। बात समझनी होगी कि यहां तो मंत्र दिया, जो 3 सूत्र है मंत्र है, या साहब हरिनारायण ने मंत्र दिया और कहा कि इसको करने से आपके गुरु शिव होंगे। तो जिसने यह मंत्र दिया उसमें बहुत बड़ी ताकत है। हम लोग क्या करते हैं? आम वे में समझते हैं। कहा जाता है ना कि रास्ते से जब कोई गुजर जाता है तब महसूस होता है कि बहुत बड़ा संत आदमी चला गया। आज यह फीलिंग होती होगी हमको आपको कि जिन्होंने हमको आपको शिव से जोड़ा वह कोई आम व्यक्ति नहीं, वह तो साक्षात महादेव था। मैंने 2006 में पहली बार हरिनारायण जी से जब मिला, मैंने सीधे ऐसे बैठे थे, मैंने ऐसे पूछा था कि साहब आपको महादेव किस रूप में मिले थे? मैं तो उसी समय समझ गया कि आम कोई व्यक्ति नहीं है, यह तो साक्षात महादेव है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सुन के समझ के जो आप समझते हैं ना, लोगों को समझाने का प्रयास करिए। उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो लिखा है, उन्होंने जो बोला है, उन्होंने जो हमको आपको मार्गदर्शक दिया है, हमको आपको चलना होगा। क्योंकि कहावत है कि हाथी चली बाजार तो कुत्ते भूखे हजार। समय समय पे बाह्य शक्तियां, जगत का आकर्षण, जगत के लोग हमको आपको पिंच कर रहे हैं। एक लेबल मिल जाता है हम लोगों को, शिव चर्चा वाले हैं। क्या आप शिव के नहीं है? आप शिव के नहीं है? क्या आप शिव से अलग है?